देखें कि इन बच्चों की जो आने वाली जिंदगी है वो कैसी होगी। हम सब लोग चाहते हैं कि इनकी जिंदगी अच्छी हो, हम सब लोग चाहते हैं कि इनकी जिंदगी बेहतर हो, इनको एक अच्छी लाइन मिले, अच्छा कैरियर मिले, अच्छी लाइफ बने। तो वो जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से डिपेंड करती हैं जो फैसले हम इनके लिए लेंगे, जिन फैसलों पे इनको चलना है। वो पढ़ाई का फैसला हो सकता है, वो इनको समझाने का फैसला हो सकता है, वो इनको समझने का फैसला हो सकता है। बहुत से फैसले, छोटे छोटे फैसले मिलके एक बड़ा बदलाव पैदा करेंगे इनकी जिंदगी। लेकिन जो फैसले हम लोग लेते हैं, अभी आपने एक चीज देखी होगी, एक ही म्यूजिक पे जितने भी बच्चे थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अलग थी। किसी का रिदम अलग था, किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, किसी का एक्सप्रेशन अलग था, किसी का, आपने देखा हो कोई भी बच्चा आपस में मैच नहीं कर रहा था। ये सारी जो चीजें डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं कि उसका ब्रेन कैसे काम करता है, उसका ब्रेन चीजों को समझता कैसे है, उसका ब्रेन चीजों को लेता कैसे है, उसका ब्रेन फैसले कैसे करता है। आप जो कहते हैं क्या उस तक वो पहुंचता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि बच्चा मेरी बात नहीं समझता, कई बार हमें लगता है कि मेरी नहीं समझता, पापा की समझ लेता, कई बार पापा को लगता है कि मेरी नहीं समझता, मम्मी की समझ लेता। तो डिपेंड क्या करता है कि उसको जो समझने वाला, उसका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो कौन सी है, उसको चीजें कैसे समझ में आती है। तो इसलिए कहीं भी कोई भी फैसला अगर बच्चों के बारे में लेना हो, अगर हम उनके मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में जान लें, उनके बारे में पहचान लें, तो हम लोग उसी तरह से फैसला ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, अगर 10 लोग वहां पे खड़े हुए हैं, 10 लोगों के फैसले अलग अलग होंगे। हमारे लिए हमारे बड़ों ने फैसले लिए हैं और जो हमारे पास हैं उनके लिए हमें फैसले लेने हैं। तो इसलिए मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, उसने कहा कि जो दिमाग है वो 8 तरीके से काम करता है, 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं। पहली होती है लिंग्विस्टिक। जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है उससे एक्सप्रेशन आता है, उससे अपने दिल की बात किसी को कहने का जो इंटेलिजेंस है वो उससे शो होता है। जिस आदमी की, जिस बच्चे की, जिस इंसान की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई साइड पे होती है, उसकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होता है, उसको वोकैबुलरी अच्छी लगती है, उसको लैंग्वेज जल्दी समझ में आती है, उसको अपनी बात कहना आसान रहता है, उसको बोले हुए शब्दों के मीनिंग जल्दी समझ में आते हैं, वो ज्यादा बोल सकता है, वो सोच के बोलता होगा। ये अलग अलग एक चीजें आती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो बच्चा है उसकी लिंग्विस्टिक कैसी है। अगर लिंग्विस्टिक सही दिशा में नहीं है तो उस पर काम किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई मीनिंग है या नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो लोग काफी देर तक चुप रहते हैं, सुनने के बाद, समझने के बाद थोड़ा सा बोलेंगे लेकिन टू द पॉइंट बोलेंगे। बहुत सी ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तवज्जो दी जाए, अगर कोई ध्यान दे रहा है तब वो बोलेंगे, अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा तब वो नहीं बोलेंगे। हमारा बच्चा क्या है, हमारे पास जो जिंदगी है वो कैसी है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है। अगर एक्सप्रेशन को हम लोग अच्छी तरह से समझ लें तो हम लोग उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसका जो कैलिबर है, उसका जो ब्रेन है, उसको एक सही दिशा में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस दूसरी जो इंटेलिजेंस होती है, इससे ब्रेन कैलकुलेशन लेता है, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। अगर ये ऐसा था तो ऐसा होगा, अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा। जिन बच्चों की ये हाई साइड पे होती है वो क्वेश्चंस बहुत करते हो सकते हैं, उनको मैथमेटिक्स आसान लगता है। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन वाली चीजें मुश्किल लगती हैं, वो कहते नहीं क्यों कर ले, हिसाब किताब उनसे नहीं होता। अगर हमारे बच्चे की लॉजिकल एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो सारी इंटेलिजेंसेस को रेगुलेट करती है, कहाँ कितना इमोशन छोड़ना है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना चलना है, कहाँ कितना रुकना है, कहाँ कैसे डिसीजन लेने हैं, ये लॉजिकल इंटेलिजेंसेस इसको हैंडल करती है। तो लॉजिकल अगर हम लोग अपने बच्चे को देखें कि अगर बहुत ज्यादा लॉजिक है वो भी खतरे वाला है, अगर बहुत कम लॉजिक है वो भी खतरे वाला है। तो हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो लॉजिक है वो कहाँ स्टैंड करता है। अगर हमें पता लग जाता है तो हम लोग उसको या तो कुछ एक्टिविटीज हैं उससे बढ़ा सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे, पटियाला में हमने टेस्ट किया था, तो वहां पे जो बच्चा था मैम उसका लॉजिक बहुत ऐसा था कि उसको कितना भी हम लोग बढ़ा सकते थे। तो वो छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो माँ बाप के लिए समस्या बन गया था। उसके पास प्रश्न थे, उसके पास क्वेश्चन थे, लेकिन माँ बाप के पास आंसर नहीं था।
अब आंसर अगर नहीं आएंगे उस बच्चे के पास तो कहीं से लेने की कोशिश करेगा। अगर सोर्स गलत हुआ तो वो गलत दिशा में जा सकता है। तो इसलिए लॉजिकल इंटेलिजेंसेस बहुत जरूरी इंटेलिजेंसेस होती है। स्पेशल इंटेलिजेंसेस, स्पेशल जो इंटेलिजेंस है, इससे हम लोग जो ब्रेन है ये टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का आइडिया लगाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कितने लोग चलाते हैं? काफी गाड़ी चलाते हैं। आपने देखा होगा साथ में एक बंदा बैठा होता है, ब्रेकें मार रहा होता है। जो गाड़ी नहीं चला रहा होता वो कई बार ब्रेकें मार रहा होता है। आपने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी को अगर ओवरटेक करना हो तो उनको काफी समय लगता है, वो काफी देर तक देखते रहते हैं कि जगह बनेगी तो जाके हम लोग ओवरटेक करेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली वहीं पे दूसरा आदमी जो होता है उसको हल्का सा भी अगर हिंट मिलता है कि यहां से ये लिया, यूं लिया, यूं लिया, यूं लिया। जिस इंसान की स्पेशल जो इंटेलिजेंसेस है, अगर वो हायर साइड पे है, उसको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की कैलकुलेशन ब्रेन बिल्कुल ठीक देता है। उसको लगता है कि मैं यहां से करके यहां से निकलूंगा। अगर जिसकी ये हाई साइड पे है, अगर आपने शॉपिंग करने आप गए हो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग शॉपिंग करते हैं तो उनको लगता है कि ये जो चीज है, ये अगर मैं खरीदूंगी या खरीदूंगा तो ये हमारे फलानी जगह पे फिट आ जाएगी। उसको विजुअल दिखता है, उसको 3D दिखती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, चीज भी उनके हाथ में होती है, जगह भी उनके हाथ में होती है, वो नहीं वहां फिट होने वाली, तब भी वो लगे रहते हैं। यू गेटिंग दिस? सो स्पेशल जो इंटेलिजेंसेज है, ये इससे विजुअलेशन कंट्रोल होती है, इससे आइडियाज बनते हैं, आइडिया फॉर्मेशन होती है। जिनकी ये हायर साइड पे होती है उनको नए नए आइडिया, नए नए डिजाइन उनको दिमाग में आते हैं। जिनकी ये लो साइड पे होती है उनको आइडिया फॉर्मेशन में दिक्कत आ सकती है, उनको 3D विजुअलाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। ये सारी चीजें, तो अगेन मैं यही कहूंगा कि इसको भी जांचा जा सकता है, इसको भी परखा जा सकता है। ये इंटेलिजेंसेस को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अभी जो हमने देखा, सब लोग बच्चे कर रहे थे, यहां पे एक लड़की खड़ी हुई थी, उसका रिस्पॉन्स एक रिदम में था। वो वहां पे जो थी वो रिदम में भी थी और साथ में वो कुछ फीलिंग्स पे भी जा रही थी। ये रिदम पे थी, पूरी रिदम में, लेकिन वो साथ में फीलिंग एक्सप्रेस कर रही थी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसकी हायर साइड पे होती है, उसके इमोशंस को कंट्रोल करती है। जितना म्यूजिकल हायर साइड पे होगा उतना इमोशंस होंगे। लेकिन वो इमोशन किस तरह से है? क्या वो बच्चा इमोशनल है? क्या वो बच्चा इमोशनल एक्नॉलेजमेंट चाहता है? क्या वो बच्चा इमोशनल नहीं है? या इमोशंस को रिएक्ट कैसे करता है? इमोशन पे एक्यूरेसी पे कैसे जाता है? हम लोगों ने एक पटियाला अम्बाला में टेस्ट किया, डीपीएस स्कूल थे, उनके टीचर ने उनके बेटे का टेस्ट किया, उसका इमोशन बहुत लो साइड पे था। तो मैंने उनसे, उनकी मदर से कहा कि आप इससे उम्मीद मत रखिएगा कि आप जिंदगी में आपको कभी इमोशनल रिस्पॉन्स देगा। लॉजिक हाई साइड पे। तो अगर हमें पता है कि बच्चा ये इमोशन से ड्राइव होता है या इमोशन से चलता है, तो हम लोग उसको घर में ही आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आदमी इमोशन से ड्राइव हो रहा है, तो अगर लोगों को पता लग जाए कि ये बंदा इमोशन से ड्राइव होता है, तो दुनिया ड्राइव करती है। अगर हम लोग उसको कंट्रोल करना सिखा देंगे, बेटा ऐसा नहीं करना, अगर लॉजिक पे थोड़ा सा काम कर देंगे या इमोशन पे थोड़ी सी एक्यूरेसी ले आएंगे, तो हम लोग उसको उसकी लाइफ में बहुत से ऐसे एंटीवायरस लगा सकते हैं, जहां से इमोशन से एंटीवायरस बहुत जल्दी मिला, बहुत जल्दी मिला। हमारे पास बहुत से टेस्ट आते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, हमने कई बार देखा है कि कुछ ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं जो अगर आपने उनको इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो आपके एंगेज डिसीजन ले सकते हैं, वो किसी के साथ डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद जो आती है इंटेलिजेंस, आज का जो टाइम है, क्योंकि आज आपका एंजॉयमेंट का टाइम है, आज आपका फंक्शन है, अपने बच्चों को एक्टिविटी करते हुए देखना है। आज हम लोग इस पर ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी सिर्फ आउटलाइन देके आज मैं समाप्त करूंगा। बॉडी का एनेस्थेटिक, जिन बच्चों की बॉडी का एनेस्थेटिक हाई साइड पे होती है, उन बच्चों का बॉडी कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है। जिन बच्चों की बॉडी का एनेस्थेटिक लो साइड पे होती है, उनका बॉडी कंट्रोल बहुत अच्छे से नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे जब पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो वो किताब के इस तरफ बैठे होते हैं, थोड़ी देर में उछल के वो किताब के दूसरी तरफ होते हैं, कभी किताब ऊपर होती है, कभी वो ऊपर होते हैं, लाइक ऐसा चलता है। और माँ बाप ये कहते हैं कि मदर अक्सर ये कहती है कि तू 1 घंटा टिक के तो पढ़ ले, बाद में खेल ले, और डांट भी लगाती है उनको और जबरदस्ती भी करती है, तो उनको कहां 1 घंटा पढ़ ले, उसके बाद तुम्हें जो करना करना। तो क्या ये उसका नेगेटिव पॉइंट है?
ये उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। थैंक गॉड कि उसमें एनर्जी है, थैंक गॉड कि वो एक्टिव है, थैंक गॉड कि उसका ये शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। अभी क्या है कि जब भी ये जो ब्रेन है जिसकी बॉडी का एनेस्थेटिक हाई साइड पे होता है, अगर वो कुछ सीखने के लिए तैयारी करता है तो ब्रेन वार्म अप मांगता है टेक्निकली। ऐसे बच्चों को पहले 1 घंटा खेलने देना चाहिए, उसको फिजिकली वार्म अप होना चाहिए। ऐसे बच्चों को चाहिए कि आप 1 घंटा पहले खेल के आओ, बाद में पढ़ेंगे। जब वो खेल के आएंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि आपने उनको उनका कंफर्टेबल जोन दिया है, आपने उनको उनके कंफर्ट में रखा। अगर बॉडीली जो बच्चा है इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर हो सके तो बायो ब्रेक देनी चाहिए, इसको थोड़ी देर पढ़ने 10-15 मिनट पढ़ने के बाद खुद ही बोल देना चाहिए कि जा घूमा। ऐसा बच्चा जो होता है ये घूम के ऐसे पड़ेगा तो उसको अच्छा रहता है, क्योंकि उसको बॉडी वार्म अप चाहिए। जिसका बॉडी का एनेस्थेटिक हाई साइड पे है, जिसका फिंगर का एनेस्थेटिक हाई साइड पे है, हमने अभी कुछ एक बच्चे पीछे देखे, उनका फिंगर का एनेस्थेटिक इतना हाई साइड पे था, उनकी ड्राइंग, उनकी राइटिंग बहुत अच्छे लेवल पे, हाथों से काम करना, छोटी छोटियों को कंट्रोल जो है वो बहुत हाई साइड पे होता है। अगर हमें पता लग जाए कि ये बच्चा इस लाइन में जाने वाला है, ऐसा उसका बॉडी का एनेस्थेटिक है। अभी एक टेस्ट हमारे पास आया था, बच्चे को माँ बाप ने मर्चेंट नेवी करवाई, कुछ पैसे खर्च किए वहां पे, कुछ टाइम खराब किया, लेकिन फाइनली जब हमने टेस्ट किया तो मर्चेंट नेवी उसका बॉडी का एनेस्थेटिक लो साइड पे था। वो क्लाइमेटरी चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसकी बॉडी जो उसको रेजिस्टेंस नहीं थी उसमें, तो अल्टीमेटली वो एक किराने की दुकान चला रहा है। हम लोग बच्चों पे पैसा लगाते हैं, हम लोग बच्चों पे ख्वाब देखते हैं, हम लोग बच्चों को सपने देखते हैं बच्चों के साथ। हमने अपनी जिंदगी में जो चीज नहीं पूरी की, तकरीबन मैं भी एक बाप हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो बहुत सी ऐसी जिंदगी में चीजें रह गई हैं जो मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ कि मेरे बच्चे वो पूरी करें। तो अगर मुझे नहीं पता है कि वो यहाँ पे कौन सी मशीन लेके चल रही है, कौन सी क्या इंस्ट्रूमेंट है उनके पास, क्या वेपन है उनके पास, तो मैं अपने साथ और उनके साथ सबसे बड़ा धोखा करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो उस लायक है या नहीं है, कौन है वो, आर्टिस्ट है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो कौन है। तो ये सारी चीजें हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस से पता लगती है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होती है कनेक्शन विद नेचर, जिन लोगों की ये हाई साइड में होती है, जिन बच्चों की, उनको रिलैक्स मिलता है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद नेचर। पेड़ पौधे, उनको पेट अच्छे लग सकते हैं, उनको घूमना फिरना अच्छा लग सकता है, तो ऐसी चीजें। अगर किसी बच्चे की ये हाई साइड पे है तो कोशिश करें घर में कुछ ऐसा माहौल दें, या उनको कभी जू में लेके जाएं, कभी फन सिटी लेके जाएं, कहीं कहीं लेके जाएं, ताकि वो एक रिलैक्स मोड में आ सके। जिन बच्चों की नेचुरलिस्टिक हाई साइड पे होती है, अगर उनको कमरे में बंद कर दिया जाए, मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल ऐसे आए हैं, बड़ा दुख होता है, उन्होंने खत्म कर दिया उसमें, माँ बाप नहीं खत्म, उनको बंद कमरे में रखा हुआ है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसको पढ़ाई है, उसको एक कंपटीशन जो है उस पर क्यों थोप रहे हैं हम लोग, कंपटीशन आप फाइट करोगे। तो इस तरह से नेचुरल जो इंटेलिजेंसेस होती है इसको बढ़ाया जा सकता है। जिसकी ये हाई साइड पे होती है उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, उसको लॉजिक हो ना हो, लेकिन वो बंदे को देख के उसको ऑब्जर्वेशन जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है। तो जितना बंदा नेचर के कॉन्टेक्ट में रहता है उतनी उसकी ऑब्जर्वेशन हाई साइड पे हो जाती है। उसके बाद आती है पर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है ये है कनेक्शन विद अदर्स, दूसरों को समझना, दूसरों को समझा देना, दूसरों के साथ कंफर्टेबल रहना, दूसरों के साथ बातचीत करना। जिन बच्चों की हाई साइड पे होती है वो शाई नहीं होती, उनको आसान रहता है किसी से भी बात कर लेना, उनको आसान रहता है किसी से भी मिल जाना। लेकिन जिन लोगों की ये लो साइड पे होती है उनको लगता है कि नहीं, उनको वो जल्दी से किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, जल्दी से नए आदमी के साथ घुलते नहीं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, क्योंकि हमें जिंदगी में जीना है, तो यहाँ हमारे चारों तरफ लोग हैं, चारों तरफ भीड़ है, अगर हमने लोगों से मिलना बैठना नहीं आएगा, हमें लोगों से उठना बैठना नहीं आएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इस इंटेलिजेंस पे काम किया जा सकता है। ऐसे बच्चों को मैंने देखा हुआ है, जिन बच्चों की ये इंटेलिजेंस हाई साइड पे होती है वो लेटेस्ट अप्रोच को मानते हैं। आप उनको पढ़ने के लिए नहीं कह सकते, आप उनको ये कह सकते हैं कि आओ पढ़ें। इतने में बहुत फर्क पड़ता है। मैंने इतनी रेमेडीज दी हैं बच्चों को, इतनी जगह पेरेंट्स से मैंने बात की है, सिर्फ इतना कहने से पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। जिनकी इंटरपर्सनल हाई है, अगर आप उनको ये कहते हैं कि आओ पढ़ें, आप साथ, उनको लगता है कि हम लोग ग्रुप में, उनको ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है, उन्हें ग्रुप में उठना बैठना अच्छा लगता है, उनको ग्रुप अच्छा लगता है, उनको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है कनेक्शन विद अदर्स को देखती है। और लास्ट में है
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो सिर्फ अपने आप को देखती है। इंट्रा होना चाहिए जो अपने आप को देखता है, कनेक्शन विद सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अपने बारे में जानना, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सही एक पिक्चर रखना। जिन लोग बच्चों की या लोगों की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हाई साइड पे होती है, वो कई कई दिन तक अकेले रह सकते हैं, उनको कभी किसी की जरूरत नहीं होती। वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 1.5 महीना बिना किसी से बात किए रह सकते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आती। दे आर सेट, दे आर कंफर्टेबल विद सेल्फ। जिन बच्चों की ये हाई साइड पे होती है, उनको कभी ग्रुप की जरूरत नहीं होती। आप उनको खुद अगर अकेला छोड़ेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ग्रुप में वो डिस्टर्ब होगा। तो ये कुछ इंटेलिजेंसेस होती हैं, जिसकी हाई साइड पे होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बड़ा अच्छा होता है उनका। वो चाहता है, एक किंग की तरह होता है। इंट्रा जो होता है वो कहता है कि ओके मैं हूं ना, मैं कर लूंगा सारी चीजें। वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे। जिस बच्चे की ये हाई साइड पे होती है वो इज्जत बेइज्जती को बहुत अच्छे से समझता है। हम लोग वो कंपैरिजन लाइक नहीं करता है। कई बार हम लोग घरों में देखा है, माँ बाप ने इंट्रा बहुत हाई साइड पे था बच्चे का, उसको कंपैरिजन कर करके खत्म कर दिया। कंपैरिजन में कैसा, छोटे भाई की राइटिंग देख कैसी, तेरी कैसी, उसकी अलग जिंदगी है, उसका अलग दिमाग है, उसका अलग जिंदगी है, उसका अलग दिमाग है। हम लोग दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरा जो सेशन था, ये छोटा सा सेशन था आज, तो सिर्फ एक आपको एक फ्लिकरिंग देना था, एक हिंट देना था कि आप प्लीज जागिए, प्लीज आप इसके बारे में जानिए और सोचिए समझिए। ये जो तारे हमें दिए हैं परमात्मा ने, ये जमीन पे वाकई में कहीं खो ना जाए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बड़े करना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको सही दिशा में लेके जाना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने सही पनीरी पैदा नहीं की है, पिछले कुछ समय में हमने सही पनीरी बड़ी नहीं की है। कल ब्लास्ट हुए हैं, बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, ये सही पनीरी की निशानी नहीं है। हमें यहाँ नहीं रहना है, अल्टीमेटली वन और द अदर डे मुझे जाना है यहाँ से। आई एम 41 नाउ, ठीक है, टुडे मे बी आफ्टर 10 years, मे बी आफ्टर 20 years, आई हैव टू गो। मैं अपने बच्चों के लिए अगर पैसा कमा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए जायदाद इकट्ठी कर रहा हूँ, जमीन बना रहा हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो कौन लोग रहेंगे? सोसाइटी तो रहेगी यहाँ। सोसाइटी में तो रहना है। अगर हम लोग सोसाइटी को अच्छा नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप इन चीजों को सीखिए, इन चीजों को सही दिशा में डेवलप कीजिए। ये जो तारे परमात्मा ने दिए हैं, परमात्मा, मैं लास्ट में यही आप सबसे प्रार्थना भी करूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि हम इनको सही परवरिश दे सकें, सही दिशा में लेके जा सकें। जो भी इनके सपने हैं, जो भी हमारे सपने हैं, वो हम लोग सही तरीके से टाइम पे हम उनको पूरा कर सकें। शहरों में मैं चेतन मैम का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत रुचि दिखाई है इस कॉन्सेप्ट में। इन्होंने अपने बच्चों के पहले टेस्ट दिए हैं, उनके बाद इनका टेस्ट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद इन्होंने हमें जगह दी है। इन्होंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा है कि आप स्कूल में आए, तो हम लोग इनके साथ अवेलेबल हैं, इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस सेशन के बाद जब भी आप इनसे संपर्क करेंगे तो बाकी की जानकारी आप प्रिंसिपल मैम से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।